अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7। क्वेश्चन नंबर 7। तो रेडी हैं? रजिस्टर ओके, कैलकुलेटर जी सर। तो रीडिंग जरा ध्यान से देखिए। मिस्टर सलीम हसन कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016। मिस्टर सलीम ने 1 जनवरी 2016 को बिजनेस स्टार्ट किया है विद अ कैपिटल ऑफ ₹50,000। और कितने कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया है? 50,000 से। अब मुझे ये बताएं कि ये जो कारोबार शुरू हो रहा है, कारोबार नया शुरू हुआ है, नया कारोबार शुरू हो रहा है और कितने कैपिटल से हो रहा है? 50,000। अब ये कौन सा कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल हो गया? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गई। अब ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनेगा, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल हमें मिल चुका है। ओपनिंग डेट भी हमें बता दी गई है 1 जनवरी 2016। OC ओपनिंग कैपिटल हमें दे दिया गया 50,000 रुपीज। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की अब जरूरत नहीं। डन। आगे चलो। He immediately purchased furniture for ₹12,000. He immediately, उसने फौरन परचेज फर्नीचर खरीदा, फौरन फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है। फौरन कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा? कितने रुपए का? 12,000, 12,000 रुपए का। अब 12,000 रुपए का जो फर्नीचर खरीदा गया है ये हमारा एसेट है, फर्नीचर एसेट है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तो वैसे ही नहीं बनानी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर ही एसेट लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में तो ये बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जब बनेगी तो ये वहां पर जाएगा। वैसे भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, 2-3 लेक्चर पीछे अगर चले जाएं तो मैंने आपको समझाई थी ये सारी चीज कि साल के दौरान जब कारोबार शुरू हो जाए या साल शुरू हो जाए उसके दौरान जो भी एसेट खरीदा जाएगा वो कौन सी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जाएगा? क्लोजिंग में जाएगा। जो भी कर्जा लिया जाएगा, जो भी लायबिलिटी आएगी साल के दौरान वो कहाँ जाएगी? क्लोजिंग में या ओपनिंग में? क्लोजिंग में, वो भी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जाएगा। अच्छा आगे चले, और एक एसेट आ गया। अब एक और डेट लिखी हुई है ऑन 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 क्या हुआ? He borrowed ₹30,000 from his friend Mr. Nasser at the rate of 10% per annum. डेट क्या लिखी हुई है? 1 अप्रैल 2016। ये हमारी क्लोजिंग डेट बन सकती है। क्लोजिंग डेट है ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, या साल के दौरान वाली डेट है? ये साल के दौरान, ये तो साल के दौरान वाली डेट है। स्टार्ट वाली डेट क्या थी? 1 जनवरी। तो यहाँ से जब आपको ओपनिंग डेट मिल गई है तो आप फौरन क्लोजिंग डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 जनवरी है तो 12 महीने पूरे काम में हो, 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर हमारी क्या बनेगी? क्लोजिंग डेट। ये ओपनिंग डेट है तो क्लोजिंग बनेगी 31 दिसंबर। लेकिन ये बीच में कौन सी डेट आ गई है? ये कोई साल के दौरान कोई डेट आई है। इस डेट को वो कह रहा है कि लोन लिया गया, लोन अपने दोस्त से, लोन फ्रॉम फ्रेंड, और उस फ्रेंड का नाम भी लिखा हुआ है मिस्टर नासिर। और कितना लोन लिया गया? 30,000 रुपीज। लोन जो होता है ये कारोबार के लिए एक लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी है। तो ये लोन कहां जाएगा? लायबिलिटीज में, ठीक है। और लायबिलिटीज कौन सी वाली? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वाली या क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाली लायबिलिटी। अच्छा लेकिन इसके साथ एक चीज लिखी हुई है, ये जो लोन लिया गया है इसके साथ कुछ लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। PA लिखा हुआ है, PA का मतलब है पर एनम। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 10% P.A पर एनम लिखा हुआ है ये क्या चीज है? 10% ये क्या है? ये भी लायबिलिटी है। लेकिन ये 10% परसेंटेज किस चीज की होती है? नो। लोन फ्रॉम वाइफ एक क्वेश्चन में आया था, उसके साथ 9% था। तो 9% क्या है? 9%, 10%, ये 6%, ये परसेंटेज लोन के साथ जो होती है ये किस चीज की होती है? सूद की होती है, इंटरेस्ट की होती है।
तो इसको क्या कहते हैं? ये है इंटरेस्ट की परसेंटेज। इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 10%। ठीक है, ये परसेंटेज किस चीज की है? इंटरेस्ट के। अब आप लोगों ने एक इंटरेस्ट पार्ट रखा हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब हम लोग लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं, वहां पर लिखते हैं सीडीए ऑयल लिखते हैं, तो वहां पर आई जो होता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। लेकिन ये इंटरेस्ट कौन सा है? ये इंटरेस्ट ऑन लोन है। अब अगर ये पेएबल है, अगर ये भाई अदा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि ये भी लायबिलिटीज में जाएगा, और लोन तो है ही लायबिलिटी। ठीक है, अब आगे चले, और क्या चीज है इसमें? एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग टू रुपीज 19,000। 19,000 रुपए उसने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया। फर्दर कैपिटल, फर्दर कैपिटल को और क्या कहते हैं? एडिशनल कैपिटल। ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल आ गया। अब ये कौन सी डेट को आया? ये भी याद रखना, 20 तारीख को आया, 1 अप्रैल 2016 साल के दौरान आया। तो साल के दौरान अभी तक दो चीजें आ चुकी हैं। 1 अप्रैल को दो चीजें आ चुकी हैं, एक लोन आ चुका है और एक कैपिटल आ चुका है, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में, कल वाला जो लेक्चर था हमारा, उसके अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीका सीखा था। तो उसके लिए हमें इस डेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आज अगर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आया तो कल वाला जो पोर्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो रिपीट होगा, उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आगे चले, और क्या चीजें गिवन है? He had withdrawn, he had withdrawn क्या मतलब? ड्राइंग। ये ड्राइंग्स की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, withdrawn निकलवाए, he had withdrawn वो निकलवाता रहे ₹1800 at the end of each month। हर महीने के एंड पे वो 1800 रुपए निकलवाता रहा, हर महीने के एंड, हर मंथ के एंड। तो ये जो 1800 रुपए है ये एक मंथ के हैं। हमें जो ड्राइंग्स चाहिए होती है वो एक मंथ की चाहिए, पूरे साल की। पूरे साल की इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देंगे। ठीक है, और वो ड्राइंग्स बन जाएगी। ये हमारे क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी गिवन है। और क्या गिवन है? अच्छा, ये सारी उसने डिटेल बताई है। एंड ऑफ ईच मंथ फॉर फैमिली एक्सपेंसेस, अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए वो करता रहे। अच्छा, ऑन 31 दिसंबर 2016, ये है 31 दिसंबर 2016। अब ये कौन सी डेट है? क्लोजिंग डेट। इस डेट को क्या बता रहे हैं जी? इस डेट को कह रहा है कि हिज पोजीशन वाज एज फॉलोज। उसकी पोजीशन ये थी। 31 दिसंबर के नीचे कह रहा है कि उसकी पोजीशन ये थी, 31 दिसंबर को उसकी पोजीशन ये थी। पोजीशन जब बताता है तो वो पोजीशन का मतलब है कि वो दो चीजें आपको बताने जा रहा है। कौन कौन सी? एसेट्स और लायबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पर अब क्या आने वाले हैं? एसेट्स और लायबिलिटी। और वो एसेट्स और लायबिलिटीज कौन से कहलाएंगे? क्लोजिंग एसेट्स और लायबिलिटीज। और उनकी मदद से हम क्या बनाएंगे? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से क्या मिलेगा हमें? क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। क्लियर होगी बात? तो ओपनिंग कैपिटल पहले गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल अब हमें इन चीजों से मिलेगा जो हम पढ़ने लगे। कौन कौन सी चीजें? कैश इन हैंड एसेट होता है, और कैश एट बैंक ये भी एसेट है, और सन्ड्री डेटर्स ये भी एसेट है, और स्टॉक ये भी एसेट है, बिल्स रिसीवेबल ये भी एसेट है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स ये लायबिलिटी है, और रेंट ड्यू, रेंट अभी देना है ये भी लायबिलिटी, ये भी लायबिलिटी होगी। दो लायबिलिटीज होगी और दो लायबिलिटीज उधर हो गई, चार लायबिलिटीज होगी। और क्या चीज है? ascertain the profit or loss made by him after considering the following adjustments। ये नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, इनको साथ कंसीडर करना है हमने, इनको अमल में लेके आना है, और इनके बाद आपने मालूम क्या करना है? ascertain the profit और लॉस, प्रॉफिट या लॉस मालूम करना है। प्रॉफिट या लॉस तो तब मालूम होगा जब आपके पास दोनों किस्म के कैपिटल होंगे, ओपनिंग कैपिटल भी और क्लोजिंग कैपिटल भी। ओपनिंग कैपिटल तो मौजूद है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल हमें मालूम करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के। जब तक ये दो कैपिटल नहीं हो मिलते, प्रॉफिट या लॉस मालूम नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात? तो अभी हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वहां से हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे तो हम प्रॉफिट या लॉस मालूम कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस मालूम नहीं होगा। अच्छा, एडजस्टमेंट्स देख लें, किस किस चीज की एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 1 किस चीज के लिए? डेप्रिसिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। फर्नीचर आया था कहीं पे? आया था फर्नीचर, नया फर्नीचर उसने कहा था इमीडिएटली परचेज, फौरन खरीद लिया 12,000 रुपए का। ठीक है, तो जब हम फर्नीचर लिखेंगे तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे?
उसमें ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन प्लस होती है कि माइनस होती है? डेप्रिसिएशन लेस होती है। लेस होती है। डेप्रिसिएशन क्या होती है? Less. लेस। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन? 10% है, तो 10% डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करनी है। याद रहेगी ये बात? जी। जब फर्नीचर लिखेंगे तो उसमें से 10% डेप्रिसिएशन को हमने माइनस करना है। दूसरी एडजस्टमेंट क्या करनी है? चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। जिन्होंने कल वाला लेक्चर नहीं लिया, कल हमने सीखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिन्होंने कल वाला लेक्चर नहीं लिया, आज ध्यान से समझ लेना। जिन्होंने कल वाला लेक्चर भी लिया हुआ, आज उनकी यहाँ पर दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इससे पिछले जितने भी क्वेश्चन थे उनमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आता था, अब आया है। तो जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं सुना वो ध्यान से समझना इसको। तीसरी एडजस्टमेंट क्या करनी है? इंटरेस्ट इज अनपेड ऑन मिस्टर नासिर लोन। ये जो मिस्टर नासिर से लोन लिया था, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कह रहा है कि अनपेड है, अभी तक अदा नहीं किया। अगर नहीं किया अभी तक अदा, तो इसका मतलब है ये भी अभी देने हैं पैसे। तो ये जो इंटरेस्ट है ये हमने कहां पर लेके जाना है? लायबिलिटीज में, क्योंकि ये अभी तक अनपेड है। क्लियर होगी बात? अच्छा, चौथी एडजस्टमेंट आखिरी, राइट ऑफ ₹2800 फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर के राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ मतलब कि उसमें भी इतनी कमी हो गई है, इतने डेटर्स हमारे रिकवर नहीं होने वाले। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने कुछ इसकी डिटेल्स बताई थी, थोड़ी सी इसमें बता देता हूँ। डेटर्स हमारे वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, लेकिन ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जितना भी हमारे पिछले बिजनेसेस चलते आ रहे हैं, हर बिजनेस में ये एक्सपीरियंस रहा है कि सारे डेटर्स हमें पैसे नहीं देते। कुछ पैसे हमारे रह जाते हैं, वो हमारे बैड डेट्स हो जाते हैं, यानी कि डूब जाते हैं, वो हमें रिकवर नहीं होते। वो हमारे उतने डेटर्स हमारे पैसे नहीं देते। वजह क्या है? बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से हमें पैसे नहीं देते। पहली और सिंपल वजह यह है कि वो डिफॉल्ट कर जाते हैं। वो लोग, वो हमारे कुछ डेटर्स बीच में से बैंकरप्ट हो जाते हैं, दिवालिया निकल जाता है हमारा, वो हमें पैसे दे ही नहीं सकते। उनकी सारी जायदाद बिक जाती है, लेकिन लोगों के जिन जिन लोगों के उन्होंने पैसे देने होते हैं वो पैसे पूरे नहीं दे पाते। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं कि ये बैंकरप्ट हो गए, इनकी सारी जायदाद बिक गई है, बिकने के बावजूद ये हमारे पूरे पैसे रिकवर नहीं हुए, तो कुछ पैसे हमारे फिर रह जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? बैड डेट्स। तो वो जो बैड डेट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं? अपने डेटर्स में से माइनस करते हैं। कल भी मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर फर्ज करें 1,00,000 रुपए आपने मुख्तलिफ लोगों से लेने हैं, 1,00,000 रुपए मुख्तलिफ लोगों से आपने लेने हैं, तो उसमें से फर्ज करें 2,000 रुपए हमारे बैड डेट्स हो जाते हैं। 2,000 रुपए हमारे बैड डेट्स हो, यानी कि रिकवर नहीं हुए, किसी भी वजह से रिकवर नहीं हुए। वो बंदा ही फौत हो गया, या वो मुल्क से चला गया, बाहर चला गया, और वो हमें कुछ भी रिकवरी नहीं हो रही है उससे, किसी भी तरीके से उसकी जायदाद बेच के भी नहीं हो रही है, कोई भी वजह हो सकती है। ठीक है, तो 2,000 रुपए हमारे रिकवर नहीं हो रहे, तो ये अगर हमें कंफर्म हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि हमारे डेटर्स कितने थे? हमारे डेटर्स थे 1,00,000, हमने लोगों से पैसे लेने थे 1,00,000, लेकिन 2,000 रुपए हमारे अब रिकवर नहीं हुए, तो अब हम क्या करेंगे? इस 2,000 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो बाकी कितने रह गए? 98,000। ये हमारे डेटर्स गुड डेटर्स हैं, इनसे हमें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये हमारे रिकवर नहीं होंगे। तो इनको हम क्या कर रहे हैं? इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं, यानी कि हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं। राइट ऑफ का ये मतलब है कि आपने इतने डेटर्स अपने माइनस कर देंगे, ये पैसे रिकवर अब नहीं होने। क्लियर होगी बात? अब समझ आ गई राइट ऑफ? अब इस लाइन को दोबारा पढ़ें। लाइन नंबर 4 लिखा राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब आप इसको माइनस कर दो, खत्म कर दो, ये तो गए। ठीक है, राइट ऑफ ₹2800 किस में से? फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स में से इतने पैसे अब निकाल दो। तो अब हमने क्या करना है? इसको 2,800 रुपए को क्या करना है? डेटर्स में से निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। जब डेटर्स लिखेंगे उसमें से 2,800 रुपए निकाल देंगे। लेकिन ये जो हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे, ये जो 4 एडजस्टमेंट्स हैं, अब मुझे ये बताओ, अगर फर्ज करो हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ती तो वहां पर भी एसेट्स आने थे और क्लोजिंग स्टेटमेंट में भी एसेट्स आने थे, लेकिन ये जो एडजस्टमेंट्स होती हैं ये कुछ प्लस होती हैं, कुछ माइनस होती हैं। ये जो भी प्लस माइनस होना है ये कौन सी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में होते हैं? क्लोजिंग। क्लोजिंग में करना है। एडजस्टमेंट्स हमेशा साल के एंड पे होती हैं, एडजस्टमेंट साल के शुरू में नहीं होती, जब तक कि ये बताया ना जाए कि ये जो एडजस्टमेंट है ये पिछले साल की है, इसको आप ओपनिंग में ले जाओ। ठीक है, जब तक हमारे पिछले साल की एडजस्टमेंट है वो हमारे ओपनिंग में होती है, लेकिन ऐसी कोई आपके फिलहाल लेवल पे एडजस्टमेंट अभी फिलहाल आने वाली नहीं है। ये जो हम लोग वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं ना,
वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, इनको सिर्फ आईकॉम के स्टूडेंट नहीं देख रहे होते, इनको कुछ एसीसीए वगैरह कर रहे होते हैं लोग, कुछ एसीएमए कर रहे होते हैं, कुछ सीए कर रहे होते हैं, वो भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनसे सीख रहे होते हैं, इन वीडियोस को लेके देख रहे होते हैं। तो इसलिए मैं साथ में ये चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, यानी कि ओपनिंग में नहीं होती, क्योंकि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में वो एडजस्टमेंट्स आती हैं जिनका ताल्लुक पिछले साल से होता है, ठीक है। आपके लेवल तक, आईकॉम लेवल तक, ये जो हमने चैप्टर करने हैं, इसमें ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में है या जिसका ताल्लुक पिछले साल से, ठीक है। आपके इस लेवल पे या इस बुक में या इस चैप्टर में वही एडजस्टमेंट्स आएंगी जिनका ताल्लुक साल के एंड से है, वो सिर्फ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में एडजस्टमेंट्स होंगे, जो भी प्लस माइनस होना है। क्लियर होगी बात? इसलिए आप लोग जहन में यही रखें। बाकी लोग जो है वो वीडियोस देखने वाले जो हैं वो सारा अपना खुद एडजस्टमेंट कर लेंगे, उनको समझ आ जाएगी कि हमने कैसे इसको सॉल्व करना, ठीक है। नहीं जी, ये था क्वेश्चन, सारा हमने रीड आउट कर लिया। अगर हमने रीड आउट करते हुए सारा इसको ध्यान से समझा तो हमारा 50% मसला यहीं पे हल हो जाता है। अब हमने क्या करना है, व्हाइट बोर्ड सिर्फ काला करना है, इसमें हमने देखना है कि कैसे इसको यहाँ पर लेके आना है फॉर्मेट में, तो वो सारी चीजें करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमें नहीं बताया गया, तो क्लोजिंग कैपिटल मालूम पहले करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल इस डेट वाला 31 दिसंबर 2016 वाला, तो स्टेटमेंट उसका जो फॉर्मेट है वो हम लोगों को पता है कि कैसे बनाते हैं। सबसे ऊपर हम लोग बिजनेसमैन का नेम लिखते हैं। बिजनेसमैन का नेम बताया उसने, सलीम, मिस्टर सलीम। तो सबसे पहली लाइन में लिखेंगे सलीम, सलीम हसन, ओके, सलीम हसन। दूसरी लाइन में हम लोग हमेशा लिखते होते हैं स्टेटमेंट का नेम, और अभी हम बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और ये जो हम लोग स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, ये बनाने जा रहे हैं कौन सी डेट वाली, एज ऑन 31 दिसंबर 2016 वाली। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनने लगी है, और इस क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ही सारी एडजस्टमेंट्स भी आएंगी, और जितने क्लोजिंग एसेट्स हैं या जो साल के दौरान एसेट्स लिए गए हैं वो सारे एसेट्स इन एसेट्स में आएंगे, और साल के दौरान जितनी लायबिलिटीज आई हैं वो सारी यहां पर आ जाएंगी, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ओके। यहां पर हम लिखते हैं अमाउंट, और साथ उसके करेंसी का यूनिट है रुपीस, यहां पर भी अमाउंट और साथ करेंसी का यूनिट है रुपीस। एसेट्स लिखने शुरू करेंगे, पहले वो वाले एसेट्स लिख लें जो आपको इकट्ठे इस डेट के नीचे दिए हुए हैं, 31 दिसंबर के नीचे। बुक पे लाजमी देखो बेटा, बुक पे लाजमी देखो। सबसे पहला एसेट देखें कौन सा है, कैश इन हैंड 1200। नंबर 2 कैश एट बैंक, कैलकुलेट करते जाइएगा साथ साथ, 15,600। सन्ड्री डेटर्स, अब जिस चीज की एडजस्टमेंट है ना उसका आपने ध्यान में रखना है। वो जो 4 एडजस्टमेंट्स हमने पढ़ी थी नीचे, उनमें डेटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट आई थी? यस, उसने कहा था कि राइट ऑफ 2800 फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसकी डेटर की पहले अमाउंट बताएं मुझे कितनी है, सन्ड्री कितनी, 28,800, यही है। अब इसमें से लेस कर दें जितने हमारे राइट ऑफ हो गए, लेस उसको हम लिखेंगे रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, ठीक है। वो है 2800, इतना ही है। तो 28,800 माइनस 2800 तो बाकी रह गया 26,000, ये हमारी रिमेनिंग अमाउंट है। समझ आ गई सबको? समझ आ गई? एडजस्टमेंट एक हो गई जी सर। अब आगे चले, और स्टॉक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट आई थी? कोई एडजस्टमेंट स्टॉक की नहीं आई है। स्टॉक की कितनी वैल्यू है? 40,800। नंबर नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी जी। 9,600। और आगे लायबिलिटीज में आ जाए, सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,000, इसकी वैल्यू है 3,000। और रेंट ड्यू, रेंट अभी पेएबल है 900। ये दो लायबिलिटीज हो। अच्छा,
अच्छा, ये वो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं जो आपको इस डेट के नीचे बताए हुए। अब आप क्वेश्चन के ऊपर से शुरू हो जाएं, शुरू से जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वहां से देखते हैं, कोई जो एसेट आ रहा है उसको एसेट्स में डाल दें और जो लाइबिलिटीज आ रही हैं उसको लाइबिलिटीज में डाल दें। ठीक है, अब शुरू से देखते हैं। कोई एसेट आया, ई इमीडिएटली परचेज फर्नीचर, शुरू में लिखा हुआ था फर्नीचर। फर्नीचर एसेट्स में आएगा कि लाइबिलिटीज में? एसेट्स में। यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर, उसकी वैल्यू बाय लिख रहा हूं मैं। क्यों लिख रहा हूं बाय? आगे डेप्रिसिएशन, इसकी डेप्रिसिएशन है, एडजस्टमेंट है इसकी। तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना है कि प्लस करना है? माइनस करना है भाई। डेप्रिसिएशन का मतलब ही ये होता है एसेट की वैल्यू में कमी। तो कमी करनी है, इजाफा नहीं करना। लेस डेप्ट लिख रहा हूं, आप लोग डेप्रिसिएशन पूरा लिखेंगे। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है? तो 12,000 वैल्यू है एसेट की, मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 1200 जी। रिमेनिंग अमाउंट कितनी रहेगी? 12,000 माइनस 1200 करें, 12,000 माइनस 1200, हाँ, तो 10,800 बचेगा। ठीक है, ये हो गया एसेट। अब आगे चलते जाएं, दूसरी लाइन में देखें, एक लोन लिया था, लोन लिया था, वो लाइबिलिटीज में आएगा। लोन फ्रॉम नासिर, कितना है? 30,000, 30,000 जी। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट था उसके बारे में कहा गया था कि वो अभी अनपेड है। एडजस्टमेंट आई थी कैसे, जी सर, जिसमें बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज स्टिल अनपेड। तो यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन अनपेड 10%। 10% है। जी लेकिन अब जरा ध्यान करो, इधर देखो, लोन कितने पर कितना है? 30,000, जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10/100। लेकिन ये देखो, ये जो 10% है जी, इसके साथ देखो लिखा हुआ है 10% PA, पर एनम, साल का है। जी। लेकिन क्या लोन साल की यकम तारीख को ले लिया था? नहीं नहीं नहीं, लोन कौन सी तारीख को लिया था? यकम अप्रैल 2016। भाई अगर आपने यकम अप्रैल को लोन लिया है तो आप इंटरेस्ट यकम अप्रैल से पे करोगे या यकम जनवरी से पिछले महीनों का भी पे करोगे? पिछले महीनों का पे करना बनता है? नहीं, मैंने तो जनवरी में लोन लिया ही नहीं था, तो मैं जनवरी का इंटरेस्ट क्यों दूं? फरवरी में लोन लिया था? नहीं, तो फरवरी का क्यों इंटरेस्ट देंगे? मार्च में नहीं लिया, अप्रैल में लिया था। अप्रैल के शुरू में ले लिया था कि एंड में लिया था? अप्रैल के शुरू में ले लिया था। तो अप्रैल का पूरा महीना मैंने लोन इस्तेमाल किया, तो अप्रैल का इंटरेस्ट दूंगा मैं। ठीक है, तो कहा कितने महीने बनते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4, 5 और 4 9, तो 9 माह मैंने लोन इस्तेमाल किया। तो मेरा इंटरेस्ट 9 माह का बनेगा या पूरे साल का दूंगा मैं? 9 माह का बनेगा। ठीक है, ये याद रखना। तो अब यहां पर हम करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, 9/12 से वो लोन कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट कन्वर्ट हो जाएगा 9 मंथ्स में। जी। तो करेंगे इसका, अब करेंगे कितना बनता है? 2250, ये है इंटरेस्ट। अगर आप सीधा सीधा 10% ले लेते तो वो कितना बनना था? 3,000। तो 3,000 थोड़ी हम इंटरेस्ट देंगे, हम देंगे 2,250। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, ये भी हो गया। अब मेरा है कोई और एसेट या लायबिलिटी नहीं बचा, खत्म हो गया सारा। ठीक है, अब टोटल करें एसेट साइड का, एसेट्स का टोटल करेंगे। $94,400। ठीक है, यही टोटल एसेट्स हैं। टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करना है, तो इसको हम इसकी साइड पे ले जाते हैं। 94,400 टोटल एसेट्स हैं, इतनी ही इस साइड का टोटल आना चाहिए। 33,900। ये इसमें से माइनस किया, 1 2 3 4 लायबिलिटीज माइनस किया, तो बाकी रह गया 30। नहीं सर जी, ये इनका जो सारा टोटल है ये आया 33। ओके, लायबिलिटीज का टोटल इतना है 33,000 समथिंग। तो 67,000 वो इसमें से माइनस करें तो रिमेनिंग कितना बचा? 67 65 60 आ रहा है सर जी।
60,500 60,500 जी। रीचेक करो, दोबारा चेक करो। 67,085 दोबारा काउंट करो, कैलकुलेशन दोबारा चेक करो। एसेट साइड का टोटल दोबारा चेक करो। ये 10 104 10 10 होता है 1,00,000 104 104 आगे 3 30 जी 1,04,000 आ रहा है टोटल। जी टोटल एसेट्स का कितना आ रहा है? 1,04,000। ये टोटल गलत किया हो, 1,04,000। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब आप लोग कैलकुलेशन करो खुद अपने हाथ से करो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसमें। अगर वीडियो को भी दोबारा देखो, कल भी मैंने ये बड़ी चीज डिटेल में बताई थी कि वीडियो भी जब देख रहे हो तब भी कैलकुलेटर अपने पास रखो, खुद कैलकुलेशंस करो, ठीक है? खुद कैलकुलेशंस करके बार बार कैलकुलेशन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। 67,085 00 जी नहीं 60 है 5 67,850 जी 67,850 ये रिमेनिंग अमाउंट बची। जी अब ये है कैपिटल। कैपिटल कौन से वाला? क्लोजिंग करते हैं ये है कैपिटल और ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है? बैलेंसिंग फिगर 67,850 रुपीस। जी अच्छा, अब इसको ले आए इधर। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे तो सबसे ऊपर नेम सलीम हसन, जी सलीम हसन। और अब बना रहे हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रॉफिट प्रॉफिट और लॉस और लॉस लॉस। अब ये स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जब ड्यूरेशन लिखते हैं तो फॉर दी ईयर एंडेड लिखते हैं और 31 दिसंबर 2016 ये लास्ट डेट है जहां पे साल एंड हो रहा है। कैलकुलेशंस आज इंटरेस्ट की है जो समझने वाली है। जी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा आज इसमें। पिछली वीडियो लाजमी देखें क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया था और आज भी करेंगे जरूर, ठीक है? जी तो पिछली वीडियो भी देखें, ये वाली वीडियो भी देखें ताकि दोनों इंटरेस्ट आपको अच्छी तरह समझ आए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इसमें जो चीजें आनी है उसके लिए हमने शॉर्टकट बनाया हुआ है। शॉर्टकट का नेम क्या है? CD है ओ एक लाइन OI OIL, दूसरी लाइन पहली लाइन पे हाँ बोलिए D के साथ प्लस। C जो है सबसे पहले C स्टैंड्स फॉर कैपिटल नहीं, C स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग। और क्लोजिंग क्या? कैपिटल। कैपिटल अंडरस्टूड है, लेकिन यहाँ पर C का मतलब क्लोजिंग है, ठीक है? क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे 67,850, ठीक है? उसके बाद है D के साथ लगा है प्लस। D का मतलब ड्राइंग्स और प्लस का मतलब इसको जमा करना है हमने, इसमें ऐड करना है, ऐड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के बारे में उसने हमें क्वेश्चन में बताया था 1800 है, लेकिन 1800 रुपए वो ले रहा था एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में। वो पर मंथ की हो गई, हमें पर मंथ नहीं चाहिए, हमें कौन सी चाहिए? पूरे साल की। तो मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देंगे, 1800 मल्टीप्लाइड बाय 12 सॉरी 21,600। इसको जमा कर दें ऊपर 67,850 में, ये 89 89,450, 450 जी ठीक है?
ये इसके सामने जो लाइन है इसको खाली छोड़ दें, उसके निचली लाइन में लिखें लेस। अब बाकी सारा कुछ लेस ही होना है, जी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए मतलब एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल वो लेके आया था कुछ यकम अप्रैल को जिस तारीख को लोन आया था उसे उधर ही उसके साथ ही एडिशनल कैपिटल भी आया था। तो ए मतलब एडिशनल, क्या एडिशनल, कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल की वैल्यू 19,000 थी, जी 19,000 माइनस कर दें, बाकी रह गया 7450, जी इतने बच गया। जी सर। अब यहाँ पर आगे लिखी हुई है लाइन, लाइन का मतलब है कि यहाँ पे हाफ स्टेटमेंट हो गई। हाफ स्टेटमेंट का जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल, और साथ में लिख देते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर 2016। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, ये जो क्लोजिंग कैपिटल था, क्लोजिंग कैपिटल यही होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। इसके मतलब इसको हमने एडजस्ट किया, इसमें से जो ड्राइंग्स निकल गई थी उनको वापस लेके आए हैं, इधर जमा कर दिया है, और जो इसमें नया कैपिटल ऐड हो गया था, नया कैपिटल, उसको हमने इसमें से निकाल दिया है। ये हमने दो एडजस्टमेंट्स किए हैं क्लोजिंग कैपिटल में, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये अब कौन सा कैपिटल बन चुका है, एडजस्टेड कैपिटल। ये पहले क्या था, क्लोजिंग कैपिटल, लेकिन अब ये क्या है, एडजस्टेड कैपिटल। इसमें दो एडजस्टमेंट्स होनी थी, एक चीज प्लस होनी थी, एक माइनस होती, वो कर दिया हमने। अब ये एडजस्टेड कैपिटल है, लेकिन है कौन सा, एट द एंड ऑफ द ईयर वाला, यानी कि क्लोजिंग वाला है, ठीक है। ये इसको आप लोग ये भी कह सकते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल था, अब ये कौन सा हो गया, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, ये भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब ये हाफ स्टेटमेंट होगी, हाफ स्टेटमेंट में अब यहाँ पर आपको एक रिजल्ट मिल चुका है कि आधी स्टेटमेंट हम लोग बनाते ही सिर्फ इसलिए हैं, आधी स्टेटमेंट तो भाई क्लोजिंग कैपिटल को एडजस्ट करने में ही गुजर गई, आधी स्टेटमेंट क्लोजिंग कैपिटल को एडजस्ट करने में ही गुजर गई। अभी क्लोजिंग कैपिटल जो है वो एडजस्ट हो चुका होगा। अब हम इसका मुकाबला करवाएंगे ओपनिंग कैपिटल के साथ, इसलिए जब दूसरा हाफ शुरू होता है स्टेटमेंट का तो किससे शुरू होता है, ओपनिंग से। और याद करो मैंने जो पहले शुरू वाले लेक्चर दिए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है इसमें जो प्रॉफिट मालूम किया जाता है वो दो चीजों के कंपैरिजन से किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। तो एक्चुअली हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल ही है, ये क्लोजिंग कैपिटल है, लेकिन किस फॉर्म में है, एडजस्टेड फॉर्म, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन हम किसके साथ करने लगे हैं, ओपनिंग के साथ। अब आगे चलें, नेक्स्ट वर्ड है ओ, ओ मतलब ओपनिंग, इसको हमने लेस करना है, लेस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल वो हमें क्वेश्चन में गिवन था 50,000, 50,000 माइनस कर दे, बाकी रह गया 2450, ठीक है, 2450 डन। अब जरा ध्यान से समझने वाली चीज आ, पेंसिलें छोड़ो, अब लिखना छोड़ो, अब समझना है। नेक्स्ट आई, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट, कैपिटल ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, Capital। इसकी परसेंटेज दी हुई है हमें, परसेंटेज बताइए इसमें जी। क्वेश्चन में। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी थी ये, एडजस्टमेंट नंबर थी ये 2, उसमें लिखा हुआ चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है, 10%। 10% है, डन। जी अच्छा मुझे ये बताओ, कल हमने ये सीखा था, आज फिर उसको दोबारा रिपीट करने जा रहे हैं, 10% इंटरेस्ट लेना है कैपिटल पे। अब कैपिटल आपके पास कितने हो चुके हैं, 3, जो आपके पास गिवन कैपिटल है, ये तो आपने कैलकुलेट किया ना, एडजस्टेड कैपिटल तो खुद से आपने कैलकुलेट किया, ये तो एडजस्ट किया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल को ही एडजस्ट किया हुआ है। असल में कैपिटल कितने हैं, 3, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, असल तो ये 3 ही थे। अब मुझे ये सोचना है कि ये जो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 10%, ये 10% मैं अब किसका लूं, ओपनिंग कैपिटल का या क्लोजिंग कैपिटल का या एडिशनल कैपिटल। अब ये प्रॉब्लम है यहाँ, मैंने इसीलिए कहा था कि इसको ध्यान से समझना है कि ये कहाँ पे कौन से कैपिटल पे ये हमने कैलकुलेट करना। अब इसका फॉर्मूला क्या याद रखना है, इसका फॉर्मूला ये है कि देखो भाई जो कैपिटल साल में इस्तेमाल होता रहा है
जो कैपिटल इस्तेमाल हुआ है उसी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं फर्ज करो मालिक हूं बिजनेस का, यहां पे मेरा बिजनेस है। आपको पता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा आईकॉम पार्ट में, यानी कि कारोबार अलग है, मालिक उसका अलग है। अब कैपिटल कौन लगाता है? मालिक लगाता है, ऑनर लगाता है, किसमें? अपने ही कारोबार में। कारोबार अलग है, मालिक अलग है। जब मैं अपने ही कारोबार को कैपिटल देता हूं तो मैं उसको कहता हूं भाई कारोबार ये बात सुन लो, मैं तुम्हें कैपिटल दे रहा हूं लेकिन मैं कैपिटल तुम्हें फ्री में नहीं दे रहा। ठीक है, कैपिटल मैं तुम्हें दे रहा हूं लेकिन मैं कैपिटल तुम्हें फ्री में नहीं दे रहा। इसके ऊपर मुझे तुमसे क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। समझ आ रही है बात? अब मैं अपने ही कारोबार को जो कैपिटल दे रहा हूं मुफ्त में नहीं दे रहा। अच्छा, अब फर्ज करो कारोबार के साथ मैं बहुत सख्ती कर रहा हूं, कारोबार को मैं कैपिटल दे रहा हूं लेकिन फ्री में नहीं दे रहा। आप जरा सोचो किस कैपिटल पे वो कारोबार मुझे इंटरेस्ट देगा? आप जरा ध्यान से खुद से ना जज करना क्योंकि गलत कर बैठो। ओपनिंग कैपिटल मैंने शुरू में दिया उसको, साल के शुरू में मैंने ओपनिंग कैपिटल दे दिया 50,000। अब वो कारोबार क्या कर रहा है? उस 50,000 को पूरा साल इस्तेमाल कर उस कारोबार उस 50,000 से वो कभी कैश लेके आएगा, सॉरी कभी गुड्स लेके आएगा, कभी फर्नीचर लेके आएगा, कभी मशीनरी लेके आएगा, कभी कुछ करता रहेगा ना। 50,000 इस्तेमाल करेगा वो, कब करेगा? पूरा साल करेगा। समझ आ रही है बात? ओपनिंग कैपिटल मैंने कब दिया इसको? यकम जनवरी को। तो ये 50,000 रुपए इसने पूरा साल इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये है कि अब जब मैं अपने ही कारोबार को बोलूंगा साल, अच्छा ये इंटरेस्ट जो मुझे देगा कारोबार, ये आज मैंने अगर यकम जनवरी को मैंने अगर इसको कैपिटल दिया है तो मैं आज ही कहूंगा कि आज मुझे इंटरेस्ट दे दो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये मुझे इंटरेस्ट कब देगा? पूरे साल के एंड पे। समझ आ रही है बात? ध्यान से समझो, साल के एंड पे ये मुझे इंटरेस्ट देगा। अब ओपनिंग कैपिटल तो इसने पूरा साल इस्तेमाल किया, तो मैं इसके ओपनिंग कैपिटल के ऊपर मैं इससे इंटरेस्ट लूंगा पूरे साल का। क्लियर होगी बात? दूसरी चीज नंबर 2, ये मैं इधर लिख देता ओ सी, क्या मतलब है? ओपनिंग कैपिटल। इसके ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, इसके ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, कितने अरसे के लिए मिलने वाला है? जितना अरसा हो गया मैंने उसको कैपिटल दिया। कब दिया था? यकम जनवरी को। ओपनिंग कैपिटल तभी बना ना, यकम जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक साल बनता है। तो मैं 1 ईयर का पूरे साल का इंटरेस्ट लूंगा। एक कैपिटल पे हो गया इंटरेस्ट, दूसरे कैपिटल पे आया। जब जनवरी गुजर गया, फरवरी गुजर गया, मार्च, अप्रैल, याद है? अप्रैल, यकम अप्रैल को मैंने एक और कैपिटल दिया अपने कारोबार को। उसका नाम क्या था? उस कैपिटल एडिशनल कैपिटल कितना था? वो एडिशनल कैपिटल कितना था? 19 था। अब ये मैंने कौन सी तारीख को दिया? यकम अप्रैल। अब कारोबार को चाहिए था, उसने फिर मुझसे कहा कि मुझे मजीद पैसे चाहिए, मैंने 19,000 और दे दिया इसको। लेकिन कौन सी तारीख को दिया? यकम अप्रैल। अच्छा, अब ये उसको भी इस्तेमाल करना शुरू हो गया। ये कारोबार उस 19,000 को भी इस्तेमाल कर रहा है। कब से शुरू हुआ इसका इस्तेमाल? यकम अप्रैल से। कहां तक चलेगा? साल के एंड। एंड वाली डेट क्या है? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर। यकम अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक कितने महीने इस्तेमाल किया? 9 महीने इस्तेमाल किया इसने। यानी कि एडिशनल कैपिटल को इसके ऊपर भी मैं इससे इंटरेस्ट लूंगा, ये भी मैं इसको फ्री में नहीं दे रहा हूं, इंटरेस्ट लूंगा इससे। लेकिन ये वाला जो मैंने कैपिटल दिया है ये इसने इस्तेमाल किया कितने मंथ? 9 मंथ्स। तो इसके ऊपर ये मुझे, अब मैं इससे कहूं कभी ये जो मैंने 19,000 दिया इसके ऊपर भी मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट दो, देगा वो मुझे? नहीं देगा। कितने माह का देगा? 9 माह का। इसके ऊपर तो मैं दूंगा इससे पूरे साल का इंटरेस्ट, ये तो इसने पूरे साल इसमें, लेकिन इसके ऊपर वो मुझे नहीं देगा। कारोबार को मैं फ्री में नहीं दे रहा हूं, तो वो भी मेरे साथ ऐसे ही गैरों वाला ही सलूक करेगा कारोबार भी मेरे साथ। वो कहेगा नहीं भाई ये मैंने तुमसे लिया था यकम अप्रैल को, तो यकम अप्रैल को 31 दिसंबर तक 9 महीने बच गया, तो 9 महीनों का इंटरेस्ट हो गया। ठीक हो गया? अब आ जाओ तीसरे कैपिटल पे। कौन सा हो गया? ये कब आया? ये कब कैलकुलेट होता है? क्लोजिंग कैपिटल। ये तो साल के आखिर 31 दिसंबर को
ये तो 31 दिसंबर को कैलकुलेट हुआ। अब मुझे ये बताओ कि ये कितने साल इस्तेमाल हुआ, ये कितने महीने इस्तेमाल हुआ? ये तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ये कब इस्तेमाल होगा? ये होगा अगले साल इस्तेमाल। साल के जो एंड पे चीज आती है वो इस्तेमाल कब होगी? अगले साल। ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई और लॉजिक ही नहीं है। जो चीज साल के एंड पे आएगी उसमें पीछे को थोड़ी इस्तेमाल होगी, वो तो उसने तो अगले साल में जाके इस्तेमाल होना है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं कहूं कि भाई क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट दो। वो पूछेगा अच्छा मुझे बताओ कि क्लोजिंग कैपिटल मुझे कब दिया? मैं कहूँगा 31 दिसंबर को दिया, तो इंटरेस्ट कब ले रहे हो? 31 दिसंबर को ही ले रहे हो। उसको भाई इस्तेमाल करूंगा तो मैं कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दूंगा ना। कारोबार मुझसे क्या कहेगा कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तो ही इसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा ना, अभी तो मैं थोड़ी इसके ऊपर इंटरेस्ट दे दूंगा। तो आप मुझे बताओ कि इसके ऊपर वो मुझे इंटरेस्ट देगा? नो सर, इसके ऊपर मुझे नहीं देगा इंटरेस्ट। समझ आ गई बात? जी तो ओपनिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट लेंगे जी, कितने का? पूरे साल का। कितने से का? पूरे साल का। एडिशनल कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा जी, जितने मंथ वो इस्तेमाल हुआ उतने मंथ तक, मिलेगा, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। अब आ जाओ फटाफट इधर, टाइम शॉर्ट है। अब यहाँ पर हम इसमें से माइनस करने लगे हैं, ये वाला आई लेस करेंगे। अब जरा मैं जल्दी से लिखूंगा इसको, लेस इंटरेस्ट। अच्छा मैं खाली इंटरेस्ट ही लिख देता हूँ, जी ये मार्कर से लिख देता हूँ। नीचे इसकी मैं डबल लाइन सिंगल लाइन लगा के ना हेडिंग बना लेता हूँ उसको, क्योंकि इंटरेस्ट दो कैपिटल्स पे है। कौन कौन से दो? ओपनिंग और कैपिटल, एडिशनल। एडिशनल क्लोजिंग पे नहीं। तो मैं इधर खाली इसको लिख लेता हूँ मार्कर के साथ इंटरेस्ट, और नीचे लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन किस पे? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, और फिर लिख लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन एडिशनल, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल पे देखो कैसे कैलकुलेट हो। ओपनिंग कैपिटल था कितना वो देखो, जी यहां से भी मिल जाएगा। ये रहा ओपनिंग 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, बस 10%, क्योंकि 10% साल लिखा हुआ पर एनम। पर एनम मतलब साल का। तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था पूरे साल का, तो 10% लोगे तो वो कितने अरसे का आ जाएगा? पूरे साल का। कोई आगे करने की जरूरत नहीं है कुछ। 5,000, 5,000 दिया, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ 5,000 बाय लिख लेता हूँ, इसके ऊपर मैं रुपीस लिख लेता हूँ आरएस। ठीक है, अब इस पे देखो, इस पे समझने वाला, ये देखो इधर एडिशनल कैपिटल के ऊपर भी हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट। मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ एडिशनल कैपिटल कितना? 19,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन यहाँ पर ये जो 10% है ये है पर एनम, ये तो साल का निकला है। लेकिन हमें चाहिए ये सिर्फ 9 मंथ्स का। इसको 9 मंथ का बनाने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, ये करना पड़ेगा इसको। समझ आ गई बात? जी। यहाँ पर आके स्टूडेंट मार खा जाता है, ये 9/12 नहीं करता, इधर भी 10% कर लेगा, इधर भी 10% सीधा करके चलो निकाल देगा, जवाब गलत हो जाएगा। यहाँ पर 9 मंथ्स का है जी 1425, 1425। अब दो इंटरेस्ट आ गए जी इधर देखो, अभी अभी नोट नहीं करो। ओपनिंग कैपिटल पे आ गया 5,000 का, एडिशनल कैपिटल पे आ गया 1,425। तो टोटल इंटरेस्ट भाई कितना बन गया? दोनों को जमा कर लो, 6,425। समझ आ गया? ये है इंटरेस्ट जिसके साथ हमने लिख रखा है लेस, इसको हमने करना है लेस। ऊपर 20 है, 20,450 में से 6,425 माइनस करो, बाकी देखो बाकी रकम बताओ। 14,025 जी ओके, ये पॉजिटिव आंसर आ रहा जी। है। तो ये क्या है? प्रॉफिट। इसको क्या लिखेंगे? प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर 2016। कोई मसला, नो सर, कोई प्रॉब्लम? नो, ओके सर, अगर ना समझ आए किसी स्टेप की तो क्या करना है? वीडियो को रिपीट करके देख लो। जी। अब तो सारी चीजें रिपीट हो सकती हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।